अक्सर जासूसी फिल्मों में दिखाया जाता है कि कोई किरदार अपनी पुरानी जिंदगी से भागने के लिए एक नया नाम रख लेता है, एक बिल्कुल नई पहचान। जी बिल्कुल। मतलब पर्दे पर तो ये सब किसी अंडरवर्ल्ड डॉन या किसी बहुत बड़े हैकर की मदद से हो जाता है, लेकिन अगर असल जिंदगी में किसी आम इंसान को अपना नाम बदलना हो तो क्या होता है? उम्म, अक्सर लोगों को लगता है कि ये कोई बहुत बड़ा चक्रव्यूह है। राइट। तुरंत ऐसा लगता है जैसे वकीलों की पूरी फौज खड़ी करनी पड़ेगी, कोर्ट कचहरी के अंतहीन चक्कर लगाने पड़ेंगे और महीनों तक बस फाइलों में ही खो जाना पड़ेगा। हाँ, ये बहुत ही स्वाभाविक डर है। ज्यादातर लोग जब सरकारी प्रक्रियाओं के बारे में सोचते हैं तो उनके मन में बस जटिलता ही आती है। बिल्कुल। लेकिन आज की इस गहन चर्चा का मुख्य मिशन इसी मिथक को तोड़ना है। हम हरियाणा में नाम परिवर्तन की 100% DIY मतलब स्वयं करें लीगल गाइड को डिकोड करने वाले हैं। वाओ, स्वयं करे गाइड, मतलब बिना वकील के? जी हाँ, यह एक ऐसी आसान स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया है जिसे बिना वकील और बिना कोर्ट के चक्कर काटे नई पहचान पाई जा सकती है। पुरानी पहचान को पीछे छोड़कर एक नई शुरुआत। ये तो बहुत ही राहत की बात है। श्रोताओं के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि इस चर्चा में हम इन कानूनी जटिलताओं को बेहद सरल भाषा में समझेंगे, ताकि कोई भी जानकारी के ओवरलोड से परेशान न हो। बिल्कुल सही। तो सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि किसी भी इंसान के जीवन में आखिर अपना नाम बदलने की नौबत ही क्यों आती है? यह एक बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, ये सिर्फ एक प्रशासनिक काम नहीं है, बल्कि एक कानूनी और व्यक्तिगत अधिकार है। इसे हम मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में बांट सकते हैं। अच्छा, 3 श्रेणियां। हाँ, पहली श्रेणी है जीवन की बड़ी घटनाएं। विवाह इसका एक बहुत आम उदाहरण है, जहां शादी के बाद अक्सर सरनेम बदल लिया जाता है। राइट। और शायद तलाक के मामलों में भी ऐसा ही होता होगा। जी बिल्कुल। तलाक के बाद अपनी पुरानी पहचान पर वापस लौटना भी इसी में आता है। और गोद लेने की प्रक्रिया भी, जब किसी बच्चे को नए परिवार में अपनाया जाता है तो उसे एक नई पहचान दी जाती है। समझ गया। ये तो हो गई जीवन की घटनाएं। दूसरी श्रेणी क्या है? दूसरी श्रेणी है प्रशासनिक सुधार। मतलब कागजों में कोई गड़बड़? हाँ बिल्कुल। मान लीजिए दस्तावेजों में कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, वर्तनी त्रुटि, उसे ठीक करना बहुत जरूरी होता है, वरना आगे चलकर बहुत दिक्कतें आती हैं। ये तो सच है। एक छोटी सी गलती बहुत भारी पड़ सकती है। और तीसरी श्रेणी? तीसरी श्रेणी पूरी तरह से व्यक्तिगत संरेखण पर निर्भर है। जैसे कई लोग ज्योतिष या अंक ज्योतिष के कारण नाम बदलते हैं। ओह, न्यूमरोलॉजी। जी। या फिर धर्म परिवर्तन के कारण, या केवल व्यक्तिगत पसंद, मतलब बिना किसी खास वजह के भी अगर कोई एक नई शुरुआत चाहता है तो वो ऐसा कर सकता है। ये तो काफी दिलचस्प है। अगर मैं इसकी तुलना करूं तो नाम एक किताब के कवर की तरह है ना? कभी कभी अंदर की कहानी बदल जाती है तो कवर को भी अपडेट करना ही पड़ता है। बहुत ही शानदार तुलना है ये। और कारण चाहे जो भी हो, हरियाणा सरकार ये कानूनी अधिकार देती है। राइट। बस सही प्रक्रिया ही सफलता की कुंजी है, और इसके लिए एक 3 स्टेप मास्टर रोड मैप है। 3 स्टेप मास्टर रोड मैप। जी। पहला शपथ पत्र यानी एफिडेविट, दूसरा समाचार पत्र में विज्ञापन, और तीसरा राजपत्र यानी गजट नोटिफिकेशन। तो चलिए इस रोड मैप के पहले कदम से शुरू करते हैं, शपथ पत्र का ड्राफ्ट समझना। बिल्कुल। अब जब कोई अपनी पहचान बदलने जैसी कानूनी घोषणा कर रहा है तो क्या इसके लिए बहुत महंगे स्टाम्प पेपर की आवश्यकता होती है? नहीं, यहीं पर सबसे ज्यादा लोग गलती करते हैं। ये जानना बहुत जरूरी है कि आप नोटरी से 10, 20 या 50 रुपए का गैर न्यायिक स्टैम्प पेपर ले सकते हैं। सिर्फ 10 रुपए का स्टैम्प पेपर? हाँ, जी हाँ। यहाँ मैं एक बात पर विशेष जोर देना चाहूंगी। नियम ये है कि एफिडेविट इज रिक्वायर्ड टू ₹10, मतलब एक 10 रुपए का स्टैम्प पेपर इस काम के लिए पूरी तरह से पर्याप्त है और कानूनी रूप से मान्य है। वाओ, एफिडेविट इज रिक्वायर्ड टू ₹10। ये तो बहुत ही किफायती है और ज्यादा पैसे खर्च करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। बिल्कुल नहीं। तो इस शपथ पत्र में आखिर शामिल क्या क्या होता है, मतलब लिखना क्या होता है? इसमें मुख्य रूप से 3 चीजें लिखनी होती हैं। पहला है व्यक्तिगत विवरण। जैसे कि पुराना नाम? हाँ, पुराना नाम, पिता या पति का नाम और हरियाणा का आपका वर्तमान पता। ओके, और दूसरा? दूसरा है मूल इरादा, मतलब आपका नया नाम क्या होगा और नाम बदलने का स्पष्ट कारण क्या है, जैसे कि शादी के कारण बदल रहे हैं या कोई स्पेलिंग मिस्टेक थी। समझ गया। और तीसरी चीज है घोषणा और हस्ताक्षर। ये शपथ लेनी होती है कि दी गई जानकारी पूरी तरह सत्य है और भविष्य के सभी दस्तावेजों के लिए व्यक्ति स्वयं उत्तरदायी है। राइट।
यहाँ मैं एक बहुत ही शानदार प्रो टिप साझा करना चाहूंगा। जी बताइए। जब कोई नोटरी के पास ये शपथ पत्र बनवा रहा हो, तो उसे उसी समय इसकी 2-3 अतिरिक्त प्रतियां यानी एक्स्ट्रा कॉपी जरूर बनवा लेनी चाहिए। अरे वाह, ये तो बहुत ही काम की सलाह है। हाँ, क्योंकि बाद में बैंक या पासपोर्ट ऑफिस में ये एक्स्ट्रा कॉपीज बहुत काम आती हैं। बार बार नोटरी के पास भागना नहीं पड़ता। एकदम सही कहा आपने, समय और पैसा दोनों बचते हैं। तो अब हमारा शपथ पत्र तो बन गया। अब आते हैं चरण 2 पर, दोहरी समाचार पत्र रणनीति और विज्ञापन का ड्राफ्ट। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अपने नए नाम की सार्वजनिक घोषणा करना। तो ये दोहरी रणनीति क्या है? 2 अखबारों में विज्ञापन क्यों? क्योंकि नियम के अनुसार आपको 2 अलग-अलग अखबारों में विज्ञापन देना होता है। पहला, एक स्थानीय हिंदी दैनिक जो हरियाणा में व्यापक रूप से प्रसारित हो। जैसे दैनिक भास्कर या अमर उजाला। बिल्कुल। और दूसरा, एक राष्ट्रीय अंग्रेजी दैनिक जो पूरे भारत में प्रसारित हो, जैसे द ट्रिब्यून या टाइम्स ऑफ इंडिया। ओके, एक हिंदी और एक अंग्रेजी। तो इन विज्ञापनों का ड्राफ्ट कैसा होना चाहिए? मैं एक बार ड्राफ्ट पढ़कर सुनाता हूं ताकि एकदम स्पष्ट हो जाए। हाँ, जरूर पढ़िए। हिंदी विज्ञापन का ड्राफ्ट कुछ ऐसा होगा। मैं, पुराना नाम, पुत्र या पत्नी श्री पिता पति का नाम, निवासी पूरा आवासीय पता, ने अपना नाम बदलकर नया नाम रख लिया है। भविष्य में मुझे नए नाम के नाम से जाना जाए। एकदम परफेक्ट, बहुत ही सीधा और स्पष्ट। और अंग्रेजी विज्ञापन ड्राफ्ट कुछ यूं होगा। आई, ओल्ड नेम, son or wife of Shri father's or husband's name, resident of full address, have changed my name to new name. Henceforth, I shall be known as new name. जी, बिल्कुल, यही ड्राफ्ट इस्तेमाल करना है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही जरूरी नियम है, जिसे एक चेतावनी की तरह लेना चाहिए। चेतावनी? कैसी चेतावनी? अक्सर लोग विज्ञापन छपने के बाद अखबार से उस विज्ञापन की छोटी सी कतरन काट लेते हैं। ये एक बहुत बड़ी गलती है। अरे, कतरन काटने में क्या बुराई है? गजट विभाग कतरन को स्वीकार नहीं करता। आपको अखबार का पूरा मूल पृष्ठ यानी फुल ओरिजिनल पेज सुरक्षित रखना चाहिए। गजट के लिए सिर्फ वही मान्य है। ओह वाओ, मतलब पूरा साबुत पन्ना रखना है, काटना नहीं है। बिल्कुल। और एक और बात, जब आप विज्ञापन बुक करने जाएं तो अपना शपथ पत्र साथ ले जाना न भूलें और विज्ञापन प्रकाशित होने से पहले ड्राफ्ट की स्पेलिंग जरूर चेक कर लें। ये बहुत ही बारीक लेकिन जरूरी बात है। अब चरण 3 पर आते हैं, अपनी गजट फाइल तैयार करना और सबमिशन। अब जब शपथ पत्र बन गया है और अखबार भी आ गए हैं, तो ये फाइल कैसे बनेगी? गजट सबमिशन फाइल बनाने के लिए कुछ दस्तावेजों को एक साथ लगाना होता है। मैं एक एक करके सूची बताती हूँ। जी प्लीज। पहला है मूल शपथ पत्र यानी ओरिजिनल एफिडेविट। दूसरा है दोनों अखबारों के पूरे मूल पृष्ठ, वही बिना कटे हुए पन्ने। हाँ। तीसरा है 2 स्वयं सत्यापित पासपोर्ट फोटो। स्वयं सत्यापित मतलब सेल्फ अटेस्टेड, खुद के साइन किए हुए। जी बिल्कुल। चौथा है पहचान प्रमाण की कॉपी, जैसे आधार कार्ड या पैन कार्ड की कॉपी, ये भी सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। राइट। पांचवा है पता प्रमाण की कॉपी, ये भी सेल्फ अटेस्टेड। और अंत में छठा भरा हुआ आवेदन पत्र और सरकारी शुल्क की रसीद या डिमांड ड्राफ्ट। समझ गया। तो ये पूरी फाइल तैयार हो गई। अब इसे जमा कहाँ करना है? ये फाइल नियंत्रक, मुद्रण और लेखन सामग्री विभाग चंडीगढ़ में जमा करनी होती है। ओके, चंडीगढ़ में। तो क्या वहां खुद जाना जरूरी है? व्यक्तिगत रूप से जाकर जमा करना सबसे सुरक्षित और तेज तरीका है। लेकिन अगर आप नहीं जा सकते तो इसे पंजीकृत डाक यानी रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा भी भेजा जा सकता है। ये तो बहुत सुविधाजनक है। तो फाइल जमा करने के बाद इंतजार कितना करना पड़ता है? इस पूरी सरकारी प्रक्रिया में अनुमानित 30 से 60 दिन का समय लगता है। 30 से 60 दिन। और जब ये समय पूरा हो जाता है तो क्या कोई आधिकारिक प्रमाण पत्र डाक से घर आता है? नहीं, अब सब डिजिटल है। प्रकाशन के बाद कोई भी व्यक्ति विभाग की वेबसाइट से आधिकारिक गजट नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकता है। वाह, और यही वो अंतिम कानूनी प्रमाण होता है, राइट? बिल्कुल, यही आपका मास्टर कानूनी प्रमाण है। तो क्या इसका मतलब है कि गजट नोटिफिकेशन मिलने के बाद प्रक्रिया पूरी तरह खत्म हो गई? सच कहूं तो नहीं। गजट आ गया, लेकिन गजट के बाद भी एक बहुत जरूरी काम बचता है, मास्टर दस्तावेज अपडेट करना। ओहो, मतलब गजट से अपने आप सब जगह नाम नहीं बदलता? बिल्कुल नहीं। गजट नोटिफिकेशन एक चाबी की तरह है। उसकी मदद से आपको बाकी सभी जगह खुद जाकर अपना नाम अपडेट करवाना होगा। तो इसकी शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए? सबसे पहले आधार कार्ड।
आप नज़दीकी आधार सेंटर जा सकते हैं या इसे ऑनलाइन भी अपडेट कर सकते हैं। राइट। आधार तो सबसे जरूरी है। उसके बाद? उसके बाद पैन कार्ड। इसे आयकर विभाग की वेबसाइट या पैन सेवा केंद्र जाकर अपडेट करवाएं। और बैंक खाते? बैंक खातों के लिए आपको गजट और नए आईडी प्रूफ के साथ अपनी होम ब्रांच में जाना होगा। ओके। और जो लोग विदेश यात्रा करते हैं? उन्हें पासपोर्ट सेवा केंद्र पर जाकर अपना पासपोर्ट अपडेट करवाना होगा। और विद्यार्थियों के लिए? शैक्षणिक प्रमाण पत्रों के लिए संबंधित स्कूल, विश्वविद्यालय या बोर्ड से संपर्क करना होगा। और अंत में अपना मतदाता पहचान पत्र यानी वोटर आईडी भी चुनाव आयोग की वेबसाइट या बीएलओ के माध्यम से अपडेट करवा लें। ये तो पूरी एक मास्टर चेकलिस्ट हो गई। चलिए अब कुछ आम सवाल लेते हैं, एक रैपिड फायर राउंड की तरह। मैं सवाल पूछूंगा और आप सटीक जवाब देंगे। तैयार हैं? जी बिल्कुल तैयार हूँ। तो पहला सवाल, क्या इस पूरी प्रक्रिया में कहीं भी वकील की जरूरत है? नहीं, ये प्रक्रिया 100% DIY है। यदि कोई विशेष कानूनी जटिलता ना हो तो वकील की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। शानदार। दूसरा सवाल, क्या एक साथ पूरे परिवार का नाम बदल सकते हैं, मतलब एक ही आवेदन में? नहीं, प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक अलग आवेदन और अलग फाइल तैयार करनी होगी। राइट। तीसरा सवाल, अगर कोई व्यक्ति हरियाणा के बाहर रहता है तो क्या वो इस प्रक्रिया का पालन कर सकता है? नहीं, ये विशेष प्रक्रिया केवल हरियाणा के निवासियों के लिए है। अन्य राज्यों के निवासियों को अपने राज्य की प्रक्रिया का पालन करना होगा। समझ गया। और आखिरी सवाल, क्या ये पूरी प्रक्रिया महज एक छोटी सी स्पेलिंग मिस्टेक ठीक करने के लिए भी है? जी हाँ, जन्म प्रमाण पत्र या मार्कशीट में वर्तनी की गलती को कानूनी रूप से सुधारने के लिए यही प्रक्रिया काम आती है। वाह, मतलब सही जानकारी और थोड़े से धैर्य के साथ अपनी नई पहचान प्राप्त करना बिल्कुल आसान है। बिल्कुल, कोई भी आज ही अपना पहला कदम उठा सकता है। ये सच में एक आंखें खोल देने वाली चर्चा रही। अंत में एक विचार मेरे मन में आ रहा है। ये कितनी दिलचस्प बात है ना, कि एक इंसान की पहचान जो उसके वजूद का सबसे अहम हिस्सा मानी जाती है, वो कागज के चंद पन्नों और एक तय प्रक्रिया से पूरी तरह से बदल सकती है। जी, ये एक बहुत ही गहरा विचार है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारा नाम ही हमारी इकलौती पहचान है, या फिर ये सिर्फ इस विशाल समाज में हमें पहचानने और फाइलों में छांटने का एक टूल मात्र है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये सच में सोचने वाली बात है। तो चलिए इसी विचार के साथ हम इस डीप डाइव को यहीं समाप्त करते हैं। लेकिन जाने से पहले एक बहुत ही जरूरी डिस्क्लेमर देना चाहूंगा। जी जरूर। यहाँ दी गई सभी जानकारी केवल मार्गदर्शन के लिए है, यानी जस्ट फॉर अ गाइड। किसी भी कानूनी कदम को उठाने से पहले संबंधित विभाग की आधिकारिक जानकारी को हमेशा प्राथमिकता दें। बिल्कुल। तो श्रोताओं, नई जानकारी सीखते रहिए और हम मिलेंगे अगली ऐसी ही एक दिलचस्प चर्चा में।